यस क्लास, वेलकम टू माय क्लास ऑफ एसएसटी। अभी तक आपको मैंने मॉडल टेस्ट पेपर 7 तक करवा दिए हैं, जिसमें मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स करवाए हैं, वन वर्ड करवाए हैं एंड वेरी शॉर्ट आंसर अलोंग विद द फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, लास्ट जो मेरा वीडियो आया था इट वाज ऑफ मॉडल पेपर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन, एंड नाउ आई एम गिविंग यू द मॉडल टेस्ट पेपर 3 के जो शॉर्ट है और वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं, वो मैं अलोंग विद द आंसर शीट आई एम प्रोवाइडिंग यू। और अब मैं आपको एक एक करके समझा रही हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर आपको इसको अपनी कॉपी में लिखने के बाद फिर आपको इसको क्या करना है, लर्न करना है। So I am starting with my first question. India played a crucial role in the late 19th century world economy. Explain. तो आंसर है आपका, वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैंने इसकी आंसर शीट भी भेजी है, तो यू डोंट नीड टू वरी। यू कैन गो थ्रू द आंसर शीट एंड जॉट आउट द आंसर्स। ओके बेटा, ये हमारा सेक्शन बी है, that is short answers and long answers and essay type answers. India was a British colony. Britain had a trade surplus with India. ये कह रहा है कि जो इंडिया हैगी एक ब्रिटिश कॉलोनी थी और ब्रिटेन उसके अंदर ट्रेड करता था with India. Britain used this surplus to balance its trade dispute with the other country. जो ये इंडिया से ट्रेड कर रहा था ब्रिटेन, वो ना अपने दूसरी कंट्री से उसको मतलब सफिशेंट प्रोवाइड कर रहा था, मतलब कि जो उसकी कमी हो रही थी ना वो इस इंडिया के ट्रेड से वो पूरी कर रहा था। That is with countries from Britain was importing more than it was selling. इसी कारण जो ब्रिटेन हैगी है मोर इम्पोर्ट कर रही थी जितने वो एज कम्पेयर टू जितना वो बेच रही थी। Thus we can say that by helping Britain in balancing its decline, India played an important role in the world economy in the late 19th century. इस तरीके से इंडिया ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा था मतलब इन played an important role in the world economy in the late 19th century. Is it clear to you? Now the second question is, following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by the spirit of conservatism. Give reason. Convertees believe that establish traditional institutions and of state policy like the monarchy, the church, social hierarchies, property, and the family should be preserved. They realized from the change initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen the traditional institution like monarchy. तो कह रहे हैं कि जो ये आपके लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे वो जैसे कि कन्वर्ट कर रहे थे, उसके कारण वो अपनी ट्रेडिशन को बचाना चाहते थे। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, राइट एनी 3 एफर्ट्स मेड बाय गांधी जी टू प्रोवाइड इन अनटचेबल देयर राइट्स। गांधी जी ने अनटचेबल्स को क्या कहा गया था, हरिजन और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर द एंट्री इनटू टेम्पल्स एंड एक्सेस टू द पब्लिक वेल, टैंक्स, रोड एंड स्कूल। जो गांधी जी थे उन्होंने अनटचेबल्स को क्या कहा था, हरिजन। हरिजन मीन्स जो भगवान के बच्चे हैं। He organized the सत्याग्रह to secure the entry into temple. उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट करा था और उनको भी अपने साथ लिया गया था ताकि वो लोग भी टेम्पल्स वगैरह के अंदर एंटर हो सकें, पब्लिक प्लेसेस में एंटर हो सके और आम लोगों के साथ वो चल उठ सके रोड्स पे, और उनके बच्चों का भी एडमिशन हो सके स्कूल्स में। He himself cleaned the toilet to dignify the work of a sweeper and proceeded upper caste to change their heart
and gave up the sin of untouchability. गांधी जी ने उनके जैसे ही टॉयलेट्स को क्लीन करा गया था और जो अपर क्लास के लोग थे उनके मतलब वो माइंड के अंदर उनको चेंज करने पे मजबूर कर दिया था कि ना जो ये लोग छुआछूत की वो भावना रख रहे हैं इट इज़ अ क्राइम और वो उसको उन लोगों को भी अपने जैसे ट्रीट कर सके. इज इट क्लियर? Okay, beta. Now, next question is what is the difference between the net zone area and the gross zone area? Okay, जी. Area sown once in a year is called the net sown area. जिस जगह पे एक ही बार फसल उगती है उसको साल में एक ही बार फसल उगती है उस एरिया को क्या कहा जाता है? नेट सोन एरिया. While the area sown more than once in an agriculture year, और अगर जो पूरा साल है उसके अंदर 3-4 बार उसी ज़मीन पे बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं इट इज़ नोन एज द नेट सोन इट इज़ नोन एज द ग्रॉस सोन एरिया. ठीक है, तो ये डिफरेंस है. जो नेट सोन एरिया है वहाँ पे फसल एक ही बार होती है और जो आपका ग्रॉस सोन एरिया है वहाँ पे साल के अंदर 3-4 फसलें उग सकती हैं. इज इट क्लियर? ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका. द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ इफेक्टेड द वुमेन सिवियरली. एक्सप्लेन. In many societies, women bear the major responsibility of collection of fuel, fodder, water and the other basic necessities. कई बार आपने देखा है कि जो गांव की जो औरतें होती हैं वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करती हैं, जैसे कि वो लकड़ी के जलाने के लिए लकड़ियां लेके आती हैं, गाय भैंसों के लिए चारा लाती है, उसके अलावा वाटर और जो दूसरी और चीज़ें हैं उसको भी वो क्या करती हैं? फुलफ़िल करती हैं. एज दीज रिसोर्सेज आर डिप्लीटेड. अब क्या हुआ? ये रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं? डिक्लाइन हो रहे हैं. तो जो वुमेन की जो परेशानी है वो क्या हो गई? बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. समटाइम्स दे हैव टू गो फॉर मोर देन 10 किलोमीटर्स टू कलेक्ट द अबव रिसोर्सेज. कई बार उनको अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है इन सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए. यस, रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ता है. ड्यू टू द एक्सट्रीम हार्डवर्क दे सफ़र फ्रॉम सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम. और जबकि ये बहुत सारा हार्डवर्क कर रही हैं तो इनकी हेल्थ क्या हो रही है? उनको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है. इंक्रीज आवर्स ऑफ वर्क कॉजेज निग्लिजेंस ऑफ होम एंड चिल्ड्रन. जब वो बहुत ज़्यादा टाइम तक काम करेंगी तो वो अपने घर से दूर रहेंगी और जब वो घर से दूर रहेंगी तो ना वो घर की अच्छे से देखभाल कर पाती हैं और ना ही अपने बच्चों की कर पाती हैं. विच ऑफन हैज़ सीरियस सोशल इम्प्लीकेशन. और इसके कारण जो उनका घर होता है वो बहुत ज़्यादा क्या करता है? सफ़र करता है. अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन. द लैंड अंडर कल्टिवेशन हैज़ गॉट रिड्यूस डे बाय डे. कैन यू इमेजिन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस? यस. अब क्या बोल रहा है? इट विल इफेक्ट द फूड सिक्योरिटी. The agro-based industry will suffer because of the shortage of raw material, increase in the unemployment, increase in land degradation, increase in poverty, rise in prices of agriculture commodity. तो ये जो है ना आपकी फूड सिक्योरिटी पे इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा. जो इंडस्ट्री आपकी एग्रो बेस्ड हैगी है वो सफ़र करेगी क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल नहीं होंगे. थर्ड पॉइंट है आपका इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट. इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी. इंक्रीज इन लैंड डिग्रेडेशन, और इससे जो लैंड हैगी वो डिग्रेड हो जाएगी. इंक्रीज पॉवर्टी हो जाएगी. और उसके अलावा जो राइज है प्राइजेज इन ऑफ एग्रीकल्चर विल इंक्रीज. ठीक है. यस. अब आ रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्स एथेंटिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज ऑफ ईच लैंग्वेज स्पोकन देयर. देखो भैया, ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन द फ्लैमिश रीजन, जो बोलते हैं डच लैंग्वेज. 40% लोग रह रहे हैं वोलोनिया रीजन के अंदर जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं.
जो रिमेनिंग 1% है वो बेल्जियन है, जो क्या बोलते हैं आपके जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं. इन द कैपिटल सिटी बर्सल 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग. और जो कैपिटल है वहाँ पे 80% जो लोग हैं वो क्या स्पीक कर रहे हैं आपके फ्रेंच स्पीक कर रहे हैं, और जो 20% है वो क्या कर रहे हैं आपके डच लैंग्वेज स्पीक कर रहे हैं. Yes, what are the different levels of federalism in India? देखो भैया, there are only two-tier system of democracy in India. These two level of union government, these two level are the union government and the state government. But through the constitutional amendment 1992, a third level of Panchayat Raj institution was introduced. Next question आ रहा है आपका, are the अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ रहा है, आर द सोशल यस अब अपना क्वेश्चन है, आर द सोशल डिफरेंस मोस्टली बेस्ड ऑन द एक्सीडेंट ऑफ द बर्थ एक्सप्लेन. He generally belongs to the community where we were born into. We all experience the social difference based on birth in our everyday life. People around us have different physical abilities and disabilities, but all the social differences are not based on birth. Some are based on our choices. ठीक है. यस ये कहना चाह रहा है बेटा कि वी जनरली बिलोंग टू द कम्युनिटी बिकॉज वी आर बॉर्न इनटू इट. वी ऑल एक्सपीरियंस सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ in our everyday life. People around us have different physical abilities and disabilities, but all social differences are not based on birth. Some are based on our choices. Okay. Mention any two indications which are used to measure the development of the country. किससे हम डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं? पहला है आपकी नेशनल इनकम. इट रेफर्स टू द मोमेंट्री वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड द सर्विस प्रोड्यूस इन अ डेफिनेट पीरियड इन एन इकोनॉमी. हाँ देखो बेटा, फर्स्ट है आपका नेशनल इनकम. इट रेफर्स टू द मोमेंट्री वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ डेफिनेट पीरियड इन एन इकोनॉमी. पर कैपिटा इनकम क्या होता है? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एवरेज इनकम. सो इसका फॉर्मूला क्या है? पर कैपिटा इनकम इक्वल्स नेशनल इनकम अपॉन द टोटल इनकम. ओके बेटा, तो हमने एक बार देखी है कि जो फेडरलिज्म है उसका क्वेश्चन 100% आ रहा है. और फिर आपका कौन सा देखा था अपन ने कि ना, जैसे वो गांधी जी का एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, वो भी 100% आ रहा है. हर पेपर में किसी ना किसी तरीके से आ रहा है. एक आपका क्वेश्चन है रॉयल टैक्ट वाला, वो भी आ रहा है क्वेश्चन. वो भी अपन अपने आगे वाले क्वेश्चंस में देखते हैं. ठीक है बेटा, डोंट वरी. बस आप इसको ना, जो ये क्वेश्चन मैं भेज रही हूँ आपको, उसको आपको याद करने हैं और लिखने हैं. इस क्वेश्चंस के बाद में आएगी ये आंसर शीट, तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो. इज इट क्लियर? अब आ रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन हाउ डज द पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. जो पब्लिक सेक्टर है वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेशन के लिए? Yes, the public sector contribute towards the economic development of the nation by the development infrastructure. वो क्या है आपके? construction of road, national highway, flyovers, metro rails, railway line, irrigation through dams. The government provide
to industrial growth by supplying electricity at a low rate, by running schools and providing good quality of education. The government is trying to remove illiteracy and take the nation ahead. तो इस तरीके से जो स्कूल और कॉलेजेस खोल रहे हैं उससे गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोड्यूस हो रही है और वो एक तरीके से जो देश है उसको इलिटरेसी से मतलब अनपढ़ से वो निकाल के आगे बढ़ रही है. डिस्कस सेल्फ हेल्प ग्रुप. सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप has emerged recently to help the formal credit system. These groups promote saving by asking for a minimum contribution from each member of the group. Credit is sanctioned to the needy person of the group. Credit is sanctioned to be repaid in the small installment. These small groups help in the rural people in improving their economic कंडीशन. ओके, ये वाला भी आपको करना है पब्लिक सेक्टर का. और उसके अलावा जो सेल्फ हेल्प है, व्हाट इज़ सेल्फ हेल्प? इट हैज़ बीन वेरी क्लियरली एक्सप्लेन कि जो क्रेडिट मतलब जो हम उधार देते हैं, जो हम लोन देते हैं, वो ये वाली जो स्कीम हैगी ये कहाँ पे चलती है? आपकी रूरल एरिया के अंदर चल रही है ताकि वहाँ पे जो लोग हैं उसको ईज़िली मतलब वो कर सकें और वो उसको रिपे भी कर सकें. क्लियर? यस, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर पेपर में मैंने देखा है कि इट इज़ रिलेटेड टू MNCs. इस वाले पेपर में आ रहा है राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द MNCs. क्या होते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द MNCs? This is done so that the cost of the production is low and the MNC can earn great profit. जब MNC वो मतलब इंस्टॉल हो रही है तो वो ये देखती है कि जो प्रोडक्शन है वो लो को मतलब लो प्राइस में उनको मिले और इस तरीके से वो क्या कर सके, प्रॉफिट को अर्न कर सकें. MNC सेटअप द प्रोडक्शन यूनिट. और इसी तरीके से जगह जगह पे MNCs क्या कर रही है, अपने प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप कर रही है. where there is a skilled and unskilled labor available at the low cost. वो उस जगह पे इंस्टॉल कर रही है जहाँ पे कि उनको लेबर बहुत लो कॉस्ट पे मिल रही है, चाहे वो उनको काम आता है या ना आता है. where the availability of other factors of production is assured. और उसके अलावा जहाँ पे दूसरी जगह पे वो जो प्रोडक्शन की फैसिलिटीज़ है वो ईज़िली अवेलेबल है कि नहीं है. फिर वो ये जगह कहाँ पे होनी चाहिए, क्लोज टू द मार्केट होनी चाहिए. फिर वेयर द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आर एज पर द इंटरेस्ट ऑफ MNCs. और ऐसी जगह पे उनको इंस्टॉल करनी है जहाँ पे कि गवर्नमेंट उनको फेवर कर सके और वो उनका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के इंटरेस्ट को ध्यान में रख सके. तो ये तो हो गए बेटा आपके शॉर्ट क्वेश्चंस. अब हम आ रहे हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस पे. Through the return of monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field, he incorporated revolutionary principles, support with example. चलो जी, ये आपका सेक्शन C. The Napoleon Code. This civil code of 1804 did away with all the privilege based on the birth. It established equality before the law and secured for the citizen the right to property. ये कह रहा है कि इसने जो सिटीजन्स हैं उनको ना राइट टू प्रॉपर्टी का वो दे दिया था, ठीक है, और उसने अपने जो सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ को सिक्योर कर दिया था बाय क्रिएटिंग इक्वलिटी. सेकेंड वाला है आपका reforms in the rural area. Napoleon simplified administrative division, abolished the feudal system and freed the peasant from the serfdom and the manorial dues. क्या था जो ये ना नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस करा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जिसने उसके अंदर फ्यूडलिज्म को अबॉलिश कर दिया था और जो आपके पेजेंट्स थे उनको स्लेवरी से मुक्त कर दिया था. Reform in the urban area. In the town, guild restriction were removed, transport and communication system were improved. Reform in trade. Uniform laws, standardized weight and measure and a common national currencies were adopted to facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. अब एक और क्वेश्चन आ रहा है भाई साहब की जय. ये वाला देखो बेटा,
What is rainwater harvesting? What are the main objective of rainwater harvesting? ये इसको याद कर लेना क्योंकि I think this question is very very important. Rainwater harvesting क्या होती है? Rainwater harvesting is a technique of increasing the recharge of groundwater by capturing and storing the stored water by construction structures such as pits, pond, tanks and check the dams. तो ये जो पानी है ना कहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं? खड्डों में इकट्ठा कर रहे हैं, पॉन्ड्स में इकट्ठा कर रहे हैं, टैंक में कर रहे हैं एंड डैम्स में कर रहे हैं. इसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है रेन वाटर का? कि है ना जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है टू रिड्यूस द रन ऑफ द रेन वाटर इनटू द सीज एंड द ओशन. इस तरीके से जो पानी को ना सी और ओशन में जाने से रोकते हैं. टू इम्प्रूव द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर, जो क्वालिटी है ग्राउंड वाटर की उसको इम्प्रूव कर रहे हैं. टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर, जो हमारी कंट्री के अंदर वो डिमांड है उसको मतलब वो सेटिस्फाई कर रहे हैं. टू अवॉइड एंड कंट्रोल फ्लड्स, इस तरीके से वो ना कंट्रोल किसको कर रहे हैं? फ्लड्स को कंट्रोल कर रहे हैं. टू रिड्यूस ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, जो ग्राउंड वाटर के अंदर गंदगी आ रही है उसको दूर कर रहे हैं. टू इंक्रीज ग्राउंड वाटर स्टोरेज एंड टू रेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, इस तरीके से वो लोग लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं ग्राउंड वाटर के. फिर उसके बाद है वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़ ड्यूरिंग द समर्स एंड लॉन्ग ड्राई स्पेल. और ये वाला जो पानी है ये आपका किस में मतलब यूज़ हो रहा है? आपका समर्स में, जब पानी की किल्लत आ जाती है और वो जो आपकी इरिगेशन के टाइम इरिगेशन के लिए उनके पास पानी नहीं होता है. समझ में आया बेटा? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. हाँ बेटा, इसके अंदर देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, कौन सा वाला? रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर इसको ये दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं. हाउ इज इंडस्ट्रियलाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्कैर्सिटी? ये सारे जो रीज़न है ना वो आपको बताने हैं. फिर उसके बाद बोल रहा है आपका वाई हैज़ कास्ट सिस्टम अंडरगॉन चेंज इन द मॉडर्न टाइम? यस बेटा, आप सुनो. वुमेन जो कास्टिज्म है इट वाज प्रिवेलेंट था आपका एंशिएंट टाइम के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका क्रेडिट प्लेज अ नेगेटिव रोल, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. Credit plays a negative role when it results in the formation of a circle or a trap thrown by a debt trap. Debt trap is a situation in which a person, after taking the loan, is not able to pay back the loan and takes a fresh loan. It is more common in the rural area. A borrower tries to repay a loan by selling the agriculture produce, but this may not be enough to repay the entire loan. The rural borrower normally depends on the informal sources of credit who charge a high rate of interest. This repayment of the larger amount of sometimes be larger than the income. It can be concluded that the credit plays a negative role by also leading to the debt trap and even more poverty than before. ओके, अब हमारा आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. ये ऐसे टाइप वाले क्वेश्चंस देखो बेटा. What situations were responsible for launching the non-cooperation or the Khilafat movement? इसके अंदर आपको पूरा सारा वो लिखना है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, ठीक है, और खिलाफत मूवमेंट. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2. हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया? सिचुएशन क्रिएटेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर.
द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट बिटवीन 1914 से लेके 18 तक हुई थी. It led to the huge increase on defense expenditure, which was financed by war loans and increasing tax. This created extreme hardship for the common people. They forced the recruitment in the rural area, caused the widespread anger. फिर क्या हुआ? Then in 1918 to 1920 से 21 crop failed in many parts of India, resulting in acute shortage of food. Millions of people perished as a result of famine and the epidemic. People hoped that their hardships would end after the war was over, but this does not happen. Gandhiji returned from the South Africa and Satyagraha. Mahatma Gandhi returned to India from Africa in 1915, where he had successfully fought against the racial regime with his new method of mass agitation, which was known as the non-violence known as the Satyagraha. India also he launched the Satyagraha movement in the various places. These Satyagraha provided base to the non-cooperation movement. फिर उसके बाद आप ले सकते हो एग्जाम्पल रॉल्ट एक्ट का. रॉल्ट एक्ट वॉज अ लॉ ऑफ रिपर्शन मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट on 18th March 1919. This act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. It gave the government the enormous power to repress the political activities and allowed the detention of the political prisoners without trial for 2 years. फिर उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ था आपका जलियांवाला बाग. Jallianwala Bagh incident took place on 13th April 1919. The very famous Jallianwala Bagh took place in Amritsar. This incident added fuel to the fire. Jallianwala Bagh people had gathered to celebrate Baisakhi. General Dyer entered the park and ordered his troops to open fire, killing many of the people. As the news of Jallianwala Bagh spread, crowd took to the street in many North Indian towns. अब बेटा देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका. डिस्क्राइब द फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर ग्रुप एंड द पॉलिटिकल पार्टीज. देखो बेटा इसका पॉपुलर स्ट्रगल्स हुई थी आपकी डेमोक्रेसी के अंदर. इंडिविजुअल ग्रुप्स आए थे विच कैन एक्सप्रेस द ट्रू फीलिंग एंड इफ दे डू नॉट एग्री विद द पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट दे कैन अपोज इट विद ऑल their पावर एंड even start popular struggle to achieve their goal. Many struggles were started by the depressed class, workers and the women, and they achieved their goals. Narmada Bachao Andolan was such type of movement. Clear? एक आपका बॉल्शविक मूवमेंट हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था आपका poor country in Latin America. Due to the economic crisis, the Bolivian government turned the World Bank for financial aid. The World Bank pressurized the government to privatize the municipal water supply. The government sold these rights to the city. ठीक है, MNC को उन्होंने बेच दिया. जो कंपनी थी उन्होंने एकदम इंक्रीज कर दिया पानी का कॉस्ट को by 4 times. This affected the poor people of the country. This resulted in the non-payment of the water bills by the poor family. This led to the popular protest of the people of the country. In January 2000, various labor, human rights, and the community leaders joined together to make the water privatization. और इसको ये किसने करा था आपका, जो मल्टीनेशनल कंपनी ने वो जो कॉन्ट्रैक्ट करा था उसको कैंसिल कर दिया गया था और फिर उसके बाद से जो पानी था वो सबके लिए खोल दिया गया था. ओके, तो ये था हमारा बेटा मॉडल टेस्ट पेपर 3 के लॉन्ग और ऐसे टाइप क्वेश्चंस. तो होप आपको सबको समझ में आ गए होंगे. आप लोग इसको अपनी कॉपीज़ के अंदर कर लेंगे एंड मैंने इसके साथ आपको आंसर शीट प्रोवाइड करी है, आप देख लीजिए ये वाली. ठीक है, और सबको करना है ये वाला वर्क पूरा कंप्लीट. ओके,
and try to learn it, and when we will be meeting it, after that we are going to do और revision. और जो भी कोई आपकी problem या difficulty होगी, you let me know. At that time I am going to solve out with you. Okay बेटा, take good care of yourself and do your work, do this work in the SST copy. Okay beta. Yes children, I am leaving my class now. Hope you have understood it. Okay.